NCERT Class 10th Chapter Triangle Unit 6 Theorem 6.2 Converse of Basic Proportionality Theorem। इस थ्योरम में क्या है? If a line divide any two sides of a triangle are in the same ratio, कह रहा है अगर कोई एक लाइन ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स को अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो लाइन देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड, तब वो लाइन जो होगी थर्ड साइड के पैरेलल बनेगी। कैसे? देखो, हमने ले ली ABC एक ट्राइंगल, एक लाइन ली DE जो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तब ये वाली लाइन, ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अब ट्राइंगल की तीन साइड होती हैं, दो हमने यूज कर ली, बची तीसरी साइड कौन सी? BC। तो DE किसके पैरेलल लेना है हमने? BC के। तो गिवन ले लिया हमने ABC भी है ट्राइंगल in which AD upon BD equals to AE upon EC। टू प्रूफ हमने करना है कि जो DE लाइन है वो पैरेलल ट्राइंगल के थर्ड साइड की होनी चाहिए। तो थर्ड साइड वही होगी जो बची होगी, बची कौन सी? BC। इसका प्रूफ। अब ये क्या करेंगे, हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। मान लेंगे जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है। अगर BC के पैरेलल नहीं है तो क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन लेंगे, ये ले ली लाइन DF जो किसके पैरेलल हो? BC के। तो लिखेंगे लेट अस सपोज दैट DE is not parallel to BC. Draw another line। कौन सी लाइन ड्रा की हमने? DF is parallel to किसके पैरेलल? BC के। अब DF पैरेलल बन गया BC के, अज्यूम किया हुआ है, मान के चल रहे हैं। तो अब इस जब हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल हो, जैसे ये लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो जो अदर टू साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। अब सेम रेशियो में कौन डिवाइड करेगा? D और F। D किसको डिवाइड करेगा? AB को। तो क्या बनेगा? AD अपॉन BD। और यहाँ से कौन डिवाइड कर रहा है? F किसको? AC को। तो बनेगा AF अपॉन FC। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BP थ्योरम का हमने यूज किया, तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन गिवन में तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल है, तो हम लेंगे बट AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें गिवन में मिला हुआ है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, जब ये आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है। अब ये देखो AF, FC, AE और EC डायग्राम में देखते हैं। AF, FC, AE और EC ये चारों के चारों प्रोपोर्शनल जो हैं ये किसके हैं? AC के हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को, इस
फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे होल में। तो वो होल में कैसे कन्वर्ट होगा? एडिंग बोथ साइड 1 करके, दोनों तरफ ऐड कर देंगे 1। तो बन जाएगा AF अपॉन FC प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा FC। तो बनेगा एलसीएम FC AF प्लस FC, और यहाँ से एलसीएम क्या बनना है? EC। तो ये बन गया AE प्लस EC। अब डायग्राम में देखेंगे, AF और FC को ऐड किया तो ये पूरी लेंथ बन गई AC, और AE और EC को ऐड किया तब भी क्या बन गई? पूरी लाइन AC। तो ये बन जाएगा AC अपॉन FC इक्वल्स टू AC अपॉन EC। अब न्यूमरेटर दोनों का सेम है, कैंसिल कर दिया, आ गया 1 अपॉन FC इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो EC किसके इक्वल हो गया? FC के। अब देखो डायग्राम में, EC किसके इक्वल हो गया? FC के। अब ये क्या इनका डिस्टेंस सेम है? डिस्टेंस इनका सेम नहीं है, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया ये दोनों इक्वल है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब E और F क्या होगा? कंसाइड करेगा। देखो, अब मैंने एक लाइन ली, सपोज करो ये, मैं बोलूँ ये 3 सेंटीमीटर है, और एक और लूँ DF और बोलूँ ये भी 3 सेंटीमीटर है। क्या ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल कब होगा? जब दोनों पॉइंट क्या करेंगे? कंसाइड करेंगे। तो एफ भी कहाँ पर होगा? इसी पॉइंट पर होगा। जब एफ और ई एक ही पॉइंट पे कंसाइड करेगा तो इसका मतलब जो हमने सपोजिशन की थी कि डी एफ जो एक लाइन है BC के पैरेलल होगी, तो DF तो बने ही नहीं, क्रिएट ही नहीं हुआ। जब DF क्रिएट ही नहीं हुआ तो DE किसके पैरेलल बन जाएगा? हमारा BC के। तो ये बनेगा दिस इज पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल when E and F are coincide। जब ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो हमारी सपोजिशन यहीं पे गलत हो जाएगी। जब ये सपोजिशन गलत होगी तो इसका मतलब DF लाइन ही नहीं बनी। जब DE लाइन ही नहीं बनी तो DF किसके पैरेलल बन गया? सॉरी, DE किसके पैरेलल बन गया? BC के। यही हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारी हुई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में क्या था? हमें कोई एक लाइन ट्राइंगल की किसी भी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो प्रूव करना था वो लाइन थर्ड साइड के क्या हो? पैरेलल। ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, DE पैरेलल BC, फाइंड EC। हमें DE लाइन पैरेलल दी है BC के, हमने प्रूफ करना है, फाइंड करना है EC की वैल्यू। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें क्या था कि अगर कोई एक लाइन ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल हो तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी। हम इसी क्राइटेरिया को हम लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल आ गया BC के, कहाँ से? गिवन, रीजन लिखेंगे, और इस पैरेलल लाइन पे हम थ्योरम लगा देंगे BPT। तो वो क्या करेगा? कौन डिवाइड करेगा? D। किसको डिवाइड करेगा? AB को। क्या रेशियो बनेगी? AD अपॉन BD। और दूसरा कौन है पॉइंट? E। किसको डिवाइड करेगा? AC को। क्या बनेंगे प्रोपोर्शनल? AE अपॉन EC। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। AD की वैल्यू कितनी है? 1.5। BD की वैल्यू कितनी है? 3। AE 1 और EC हमने निकालना है। इसका पॉइंट ब्रेक करेंगे, नीचे 0 ऐड हो जाएगा,
तो 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा 30, तो ये बन गया 1/2 इक्वल्स टू 1/EC। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो EC की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। अगर हमने वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन साइड्स की रेशो निकाल लेंगे। तो रेशो कैसे निकालेंगे, 1.5 को 3 से डिवाइड करो, पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गए, 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा, रेशो बन गई 1/2 और दूसरा ऑलरेडी 1/2 है तो रेशो इक्वल होगी। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, जो वैल्यू हमने निकाली वो इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है, सही है। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। ठीक है, अब फिर वही दिया हुआ है, DE लाइन जो है वो किसके पैरेलल आ गई, BC के। जब ट्राइंगल की एक लाइन, ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो वहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम साइड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, तो वही बन जाएगा AD/BD इक्वल्स टू AE/EC। और जिसकी वैल्यू निकालनी है वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो लेंगे इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल आ गया BC के, कहाँ से, गिवन से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम साइड्स प्रोपोर्शनल बन जाएगा तो बनेगा AD/BD इक्वल्स टू AE/EC। AD वैल्यू फाइंड करनी है और BD आ गया 7.2 सेंटीमीटर, AE आ गया 1.8 सेंटीमीटर और EC आ गया 5.4 सेंटीमीटर। ये भी एक के बाद पॉइंट है, ये भी एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 वन ज़ा 18 3 ज़ा, तो आ गया AD/7.2 इक्वल्स टू 1/3। अब 7.2 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन गया AD इक्वल्स टू 7.2/3, काट देंगे इसको, 2.4 ज़ा, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। अगर आपने आंसर अपना चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत तो आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, वैसे ही प्रोपोर्शनल में वैल्यू डाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, E और F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इसका मतलब हमें एक ट्राइंगल मिली हुई है PQR ट्राइंगल ले ली, नाम दे दिया PQR, और PQ पे पॉइंट ले लिया E और PR पे पॉइंट ले लिया F। हमने बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए हैं, तो किस पार्ट में स्टेट वेदर EF पैरेलल QR बनेगा, तो किस पार्ट में EF QR के पैरेलल होगा। तो पैरेलल वही होगा जो साइड्स प्रोपोर्शनल बनाएगा। प्रोपोर्शनल कैसे, अगर AD/BD की रेशो AE/EC के बराबर होगी तो लाइंस पैरेलल बनेगी। अगर ये रेशो आपस में इक्वल नहीं हुए तो वो लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स कौन से हैं, PE और EQ, PF और FR, हम इनकी रेशो निकालेंगे। तो PE की वैल्यू कितनी आ गई, 3.9 सेंटीमीटर अपॉन EQ, क्योंकि PE का प्रोपोर्शनल किसके साथ बनेगा, EQ के साथ, सेंटीमीटर हटा देते हैं तो आ गया 3 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 13 सा 3 10 सा, तो इसका मतलब PE/EQ की रेशो कितनी आ गई, 13/10। अब हमने दूसरी रेशो निकालनी है, PF/FR, तो PF/FR की वैल्यू ले लेंगे। PF कितना आ गया 3.6 और FR कितना आ गया 2.4। ये भी एक के बाद पॉइंट है, ये भी एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 24 और 36 आया तो 24 और 36 12 के टेबल से कटता है, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, तो PF/FR की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी रेशो आ गई, 3/2। अब चेक करो, इसकी रेशो कितनी है 13/10 और इसकी रेशो कितनी है 3/2, तो दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं है। जब दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो ये भी लाइंस इसके पैरेलल नहीं बनेगी। तो हम लिखेंगे
PE upon EQ is not parallel to PF upon FR. Therefore, EF is not parallel to Q. ये तभी पैरेलल बनती है अगर ये दोनों रेशो इक्वल होती, पर रेशो इक्वल नहीं है तो ये लाइन भी पैरेलल नहीं बनेगी। सेकंड पार्ट, PE कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QE कितना दिया हुआ है 4.5, PF कितना दिया हुआ है 8 और RF दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। डायग्राम वैसे ही है सेम, PQR एक ट्राइंगल है, E और F पॉइंट ले लेने कहाँ पर, E पॉइंट ले लिया PQ पे और F पॉइंट ले लिया PR पर। तो हमने बताना है क्या इस केस में EF पैरेलल है QR के, तो वो तभी पता चलेगा जब हम रेशो निकालेंगे। तो PE की EQ से निकालेंगे, ये आ गया 4, ये आ गया 4.5, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0 आ गया। अब 40 और 45 किसके टेबल में कटते हैं 8 के, ओ सॉरी 5 के, 5 8 सा 5 9 सा, तो PE अपॉन EQ कितनी रेशो बन गई 8/9। अब दूसरी की निकालेंगे, दूसरी रेशो क्या बनेगी PF अपॉन FR सॉरी, PF अपॉन FR इक्वल्स टू 8/9। अब ये दोनों रेशो इक्वल बन गई, अब दोनों रेशो इक्वल बन गई तो हम लिखेंगे PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। जब रेशो इक्वल है, रेशो से हम साइड इक्वल करते हैं तो कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं, तब हम अप्लाई करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम लगाएंगे बाय कन्वर्स BP थ्योरम EF पैरेलल बन गया QR के। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब थर्ड केस थोड़ा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे मिला हुआ है PQ आ गया पूरी लेंथ और PE मिला हुआ है इतना। अब बेसिकली हम जब प्रोपोर्शनल लेते हैं हम क्या लेते हैं, पार्ट्स के प्रोपोर्शनल लेते हैं। हमने देखा होगा AD अपॉन BD लेते हैं, AE अपॉन EC लेते हैं, तो हम पार्ट के प्रोपोर्शनल लेते हैं। अब हमें ये प्रोपोर्शनल मिले हुए हैं। अब ये दोनों के दोनों सारे पार्ट कौन से हैं, ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, है ना। अब इन पार्ट्स को मैं होल में कन्वर्ट कर सकता हूँ एडिंग 1 करके, एडिंग बोथ साइड 1, AD अपॉन BD प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। एलसीएम बन गया BD, ये आ गया AD प्लस BD, यहाँ पे एलसीएम आ गया EC, AE प्लस EC। तो AD और BD को डायग्राम में देखोगे ऐड करोगे बन गया AD अपॉन BD और ये बन गया AC अपॉन EC। तो इसका मतलब पार्ट से हम होल में कन्वर्ट कर सकते हैं एडिंग 1 करके। तो इसका मतलब हम प्रोपोर्शनल किसी भी टाइप का बना सकते हैं। जैसे ये डायग्राम है सपोज, तो हम प्रोपोर्शनल ये भी बना सकते हैं PE अपॉन PQ। जैसे यहाँ पे पार्ट अपॉन होल बनाया है, यहाँ पे पार्ट अपॉन होल बनाया है, तो इस केस में भी पार्ट अपॉन होल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बनाते हो होल अपॉन पार्ट PQ अपॉन EQ, तो इधर भी वैसे लेना पड़ेगा PR अपॉन FR। अगर आप बनाते हो PQ अपॉन PE, तो इस तरह भी बनाना पड़ेगा PR अपॉन PF। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही केस करेंगे। हम निकालेंगे सबसे पहले पार्ट अपॉन होल का, तो PE अपॉन PQ का। तो PE कितना आ गया 0.18 और PQ कितना आ गया 1.28। ये भी 2 के बाद पॉइंट है, ये भी 2 के बाद पॉइंट है। पॉइंट और पॉइंट क्या हो गए कैंसिल, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब रह गया 18 और 128, ये काट देंगे 9 के टेबल सॉरी 2 के टेबल से, 2 9 ज़ा 264 ज़ा। तो PE अपॉन PQ के फ्रैक्शन क्या बन गई 9/64। अब ऐसे ही दूसरी साइड का
पी एफ अपान पी आर, क्योंकि यहाँ पे हमने पार्ट अपान होल किया तो दूसरी तरफ भी पार्ट अपान होल करेंगे। ये नहीं है कि आपने पार्ट अपान पार्ट कर दिया तो इस तरफ पार्ट अपान होल कर देंगे, वो रेशो कभी भी इक्वल नहीं आएगी। रेशो तभी इक्वल आएगी जब आप केस बराबर का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लेंगे पी एफ अपान पी आर। पी एफ कितना आ गया 0.36 और ये आ गया 2.56। ये भी 2 के बाद पॉइंट है, ये भी 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो गए। अब 4 के टेबल से काट देंगे, 4 9 ज़ा 36, 4 64 ज़ा। अब देखो इसकी भी रेशो क्या आ गई, बराबर आ गई। अब ये दोनों रेशो आपस में इक्वल होगी, तो जब दोनों रेशो आपस में इक्वल हो गई तो क्राइटेरिया हम लगाएंगे किसका, कन्वर्स बीपी थ्योरम का। बाय कन्वर्स बीपी थ्योरम ई एफ पैरेलल बन गया क्यू आर का।